दूसरा टॉपिक है लिंग निर्धारण। 128 नंबर, एक मादा की कोशिका में कितने बार पिंड होते हैं? एक बार। 29 है, अनुचित कथन का चयन कीजिए। पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अंडाणु पर। गलत मिलान का चयन कीजिए। गलत है, बहुपटीय और गुणसूत्र एम्फीबियनों के अंडक। 31वां नंबर, कृत्रिम वीर्य सेचन से आपका क्या तात्पर्य है? स्वास्थ्य दाता के शुक्राणुओं को कृत्रिम तरीके से सीधे ही योनि के भीतर डाल देना। और 32वां नंबर, मानव नर की आनुवंशिक पहचान निश्चित की जाती है लिंग गुणसूत्रों द्वारा। 33 नंबर, एच.जे. मूलर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? इस खोज के लिए कि आयनित किरणों से जीन उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। 34 नंबर, एक जीव जिसके शरीर में नर व मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? गायनेंडोमॉर्फ असामान्य लिंग विभेदन। 35 नंबर, मानव मादा में बारपिंड बनती है या तो पैतृक या मातृक एक्स गुणसूत्रों की अक्रियता के कारण। 36 नंबर, स्तनधारियों में बारपिंड प्रतिबिंब करते हैं मादाओं की कायिक कोशिकाओं में 2 में से 1 गुणसूत्र का। 37 नंबर है, संवर्धन पोलीटीन गुणसूत्रों में किसमें खोजा गया? काइरोनोमस में। 38 नंबर, मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है निषेचन के समय। और तीसरा टॉपिक है उत्परिवर्तन म्यूटेशन। आनुवंशिक विकार, मतलब इससे 57 सवाल पूछे गए हैं। 39 नंबर है, एक नर और मादा दोनों दात्र कोशिका रक्तता के जीन के लिए विषमयुग्मजी है। संकरण के उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोग युक्त होगा? तो 25%। 140 नंबर है, वह आनुवंशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बाज होता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 41 नंबर, थैलेसीमिया एक दात्र कोशिका रक्तता दोनों ग्लोबुल अणु के संश्लेषण की समस्या के कारण होते हैं। उचित कथन का चयन कीजिए। तो इसमें होगा थैलेसीमिया ग्लोबुल अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। 42 नंबर है, एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। सही मिलान का चयन करिए। दात्र कोशिका अरक्तता का होगा अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण क्रोमोसोम 11 है। सही कथन चुनिए। इसमें से सही कथन को चुनना है तो ए, बी और सी तीनों सही है। ए, बी, सी। हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है और डाउन सिंड्रोम अगुणित के कारण होता है। फेनिल कीटोन में फिनाइल कीटोन्यूरिया एक अलिंग सूत्र अप्रभावी जीन विकास है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है? एक्स संलग्न अप्रभावी जीन का विकार। 46 नंबर, निम्नलिखित मानव वंशागति में भरे हुए संकेत प्रभावित व्यक्तियों का नियंत्रण करते हैं। दी गई वंशागति के प्रकार को पहचानिए। इसको पहचानना है तो इसमें होगा अलिंग सूत्री अप्रभावी। और 47 नंबर है, एक वर्णांध व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली एक ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्णांध नहीं है। इस दंपति के पोतों के वर्णांध होने की क्या संभावना है? 0.25 मतलब 0.25। 48 का है, एक मनुष्य जिसका पिता वर्णांधता से ग्रसित था एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है कि जिसकी माता वर्णांधता से ग्रसित और पिता सामान्य है। इस युगल के नर बच्चों का कितना प्रतिशत वर्णांध होगा? 50%। 49 नंबर है, एक नर जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त है उनमें 45 गुणसूत्र एक्सों के साथ हैं। 50 नंबर है, एक समष्टि की आनुवंशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है?
तो यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा। 51 नंबर, यदि दोनों ही जनक थैलेसीमिया जो एक अलिंग सूत्री अप्रभावी विकार है के लिए वाहक हैं तो गर्भ धारण करने की क्या संभावनाएं हैं जिसके फलस्वरूप एक प्रभावित बच्चा पैदा होगा? 25% होगा। 52 नंबर है, हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो यह एक प्रभावी रोग है, ये गलत है और ये वाला सही है। यह एक अप्रभावी रोग है। हीमोफीलिया जो होता है अप्रभावी रोग होता है। रुधिर स्कंदन में निहित केवल एक प्रोटीन प्रभावित होती है और हीमोफीलिया में एक लिंग संलग्न रोग है। 53 नंबर है, एक सामान्य दृष्टि वाला पुरुष जिसका पिता रंगांध वर्णांध था एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका पिता भी रंगांध या उनकी पहली संतान एक पुत्री हुई। इस पुत्री के रंधान होने की क्या संभावना रही होगी? 0%। और 54 नंबर है, उत्परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। तो इसमें होगा डीएनए के अकेले एक ही बेस जोड़े में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता है। 55 नंबर है, म्यूटेशनल मतलब म्यूटेशनस उत्परिवर्तनों की विचारधारा को किसमें प्रस्तुत किया था? ह्यूगो डिब्रीज, जिसमें सायकालीन प्रिमरोज पर काम किया था। 56 नंबर है, नीचे दिए जा रहे आरेखीय निरूपण में मानव में पाए जाने वाले एक खास प्रकार के विशेषको ट्रेटों का वंशागति प्रतिरूप गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा है जो इसी प्रतिरूप का एक उदाहरण हो सकता है? देखिए, इसका उदाहरण ये है, हीमोफीलिया का है। 57 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक दशा है जिसमें दिए जा रहे उदाहरण के संदर्भ में लिंग निर्धारण की सही विधि बताई गई है? 100 प्रकार के लिए गुणसूत्रों में टिड्डे में नर सेक्स बनती हैं। और 58 नंबर है, मानव वंशागति विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीत एक चीज सूचना को वह प्रदर्शित करता है सही मिलाया गया है? तो ये है संबंधियों के बीच संगमन। और 59 नंबर है, नीचे दिए जा रहे एक विशिष्ट परिवार के वंशागति चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर लागू होने वाले सही निष्कर्ष को बताइए। ये चार्ट को देख लिए, इसमें सही निष्कर्ष को बताना है। तो इसमें सही होगा मादा जनक विषम युग्मजी। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। इसमें तो गंजापन एक लिंग सीमित ट्रेट विशेषक है। और 61 नंबर, बिंदु उत्परिवर्तन में क्या अंतर्निहित होता है? एकल बेस जोड़े में परिवर्तन होना। 62 नंबर है, नीचे दिए जा रहे वंशागति चार्ट का अध्ययन कीजिए। इस चार्ट को बताना है क्या दर्शा रहा है? तो एक अलिंग गुणसूत्र मतलब एक अलिंग सूत्री अप्रभावी विशेषक ट्रेट के रूप में फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी दशा की वंशागति। और 63 नंबर है, एडिनो डीएमिनेज एडीए अभाव वाला आनुवंशिक दोष किसके द्वारा स्थायी तौर पर उपचारित किया जा सकता है? डीएनए उत्पादन करने वाली अस्थि मज्जा कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूण अवस्थाओं पर बनी रही कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कराकर। 64 नंबर है, दात्री कोशिका रक्तता के विषय में क्या सही है? यह डीएनए के एक एकल बेस जोड़े में परिवर्तन आने से होता है। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में मानव में पाए जाने वाली एक दशा को उसे सही कारण गुणस असामान्यता संलग्नता से सही मिलाया गया है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 और अलिंग गुणसूत्र मतलब अलिंग सूत्र प्लस XXY। 66 नंबर है, उत्परिवर्तन अध्ययनों के लिए द्विगुणितों की तुलना में अगुणित अधिक उपयुक्त होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी उत्परिवर्तन चाहे वे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी अगुणितों में अधिक अभिव्यक्त हो जाते हैं।
67 नंबर, यदि एक वर्णांध महिला किसी सामान्य दृष्टि के पुरुष से विवाह करे तो उसके पुत्र होंगे सभी वर्णांध। 168 नंबर है, मनुष्यों में क्री डू चैट सिंड्रोम का कारण है तो गुणसूत्र 5 की छोटी भुजा के आधे भाग का गायब विलुप्त होना। 69 नंबर, हंसियाकार कोसा रक्तता तथा हंटिंगटन कोरिया दोनों हैं बीजाणु जनित रोग। और 70 नंबर है, हंसियाकार कोसा रक्तता नामक बीमारी के अफ्रीकी आबादी से उन्मूलन न होने का कारण है। यह मलेरिया के प्रति प्रतिरक्षा उपलब्ध करता है। 71 नंबर है, G6P डिहाइड्रोजिनेस की कमी निम्न में से किसके हीमोलाइसिस के कारण होता है? RBC। 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है? क्रिटिनिज्म। 73 नंबर है, मानव नरों में मानव मादाओं की अपेक्षा हीमोफीलिया अधिक पाया जाता है क्योंकि यह रोग एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये सही है। 74 नंबर है, एक महिला में 47 गुणसूत्र होना जिसमें गुणसूत्र 21 को 3 कापियाँ होती हैं डाउन सिंड्रोम होगा। 75 नंबर है, माना संकरित होने वाले माता पिता में से पिता के माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हो जाता है। F2 संततियों के पृथक्करण के दौरान यह उत्परिवर्तन दिखाई देगा, किसी भी संतति में नहीं। 76 नंबर है, आनुवंशिक लोकस पर उत्परिवर्तन होने पर किसी जीव के गुण में परिवर्तन निम्न परिवर्तन के कारण होता है। प्रोटीन का संरचना। 77 नंबर है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होता है, दैहिक कायिक गुणसूत्र व एक्स गुणसूत्रों के अनुपात द्वारा। 78 नंबर है, क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है? हीमोफीलिया बी। और 69 नंबर है, मनुष्यों के क्रमयुक्त गंजापन मूछें तथा दाढ़ी उदाहरण होते हैं लिंग विभेदन विशेषकों का। 80 नंबर है, गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। इससे ग्रसित महिला व सामान्य पुरुष से उत्पन्न संतानों के इससे ग्रसित होने की प्रतिशतता क्या होगी? 50%। 81 नंबर, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में परिवर्तन कहलाता है म्यूटाजेन। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जोड़ा है? डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न रोग का उदाहरण है? तो वर्णांधता होगा। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लियोट्रॉपिक प्रभाव का उदाहरण है? हंसियाकार रुधिराणु और रक्तता। 85 नंबर है, एक रोग पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है, उसके 3 लड़कियां व 5 पुत्र होते हैं, सभी पुत्रियां रोगग्रस्त व लड़के सामान्य थे। इस रोग का जीन है लिंग संलग्न अप्रभावी। और 86 नंबर है, मनुष्यों में XXY युक्त नर तथा XXX मतलब 4X युक्त मादा होने का कारण है अगुणिता। 87 नंबर है, XXY जीन रूप युक्त ड्रोसोफिला मक्खी मादा होती है जबकि मनुष्य में ऐसा जीन रूप वाला व्यक्ति असामान्य नर की क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है। यह इस बात का सूचक है। मनुष्यों में Y गुणसूत्र नर लिंग निर्धारणकर्ता होता है। 88 नंबर है, मनुष्यों में होने वाली मंगोलियन जड़बुद्धिता को यह भी कहा जाता है तो डाउन सिंड्रोम होगा। और 89 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा उत्परिवर्तन की मुख्य श्रेणी वर्ग है? आनुवंशिक उत्परिवर्तन। और 90 नंबर है, एक शिशु हीमोफिलिक लिंग संलग्न विशेषक है जबकि इसका पैतृक जुड़वा भाई सामान्य है। निम्न में से कौन सी सूचना सर्वाधिक सही है? माता अवश्य ही विषम युग्मजी होनी चाहिए।
91 का है मनुष्यों में लाल हरी वर्णांधता लिंग संलग्न अप्रभावी जीन द्वारा विधानित होती है। एक सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध थे एक वर्णांध पुरुष से विवाह करती है जिनकी पुत्रियां वर्णांध हो तो 3/4 होगा, 3/4। डाउन सिंड्रोम 92 का होगा। डाउन सिंड्रोम में जातीय गुणसूत्र प्रारूप से पता चलता है कि यह व्याधि गुणसूत्र संख्या 21 की एकाधी सूत्रता से जुड़ी होती है। इनका कारण है अंडकोश व शुक्राणु कोश के निर्माण के दौरान अवियोजन। और 93 नंबर का है मनुष्यों में मंदबुद्धिमत्ता लिंग गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होती है। यक्ष पूरक में वृद्धि के कारण। और 94 नंबर का है निम्न द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्लेन्टे के कारण क्लेन्टे के बनने का कारण है व्युत्क्रमी स्थानांतरण। 95 का एक महिला जिसके एक यक्ष गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के 2 जीन्स व वर्णांधता का 1 जीन हो सामान्य पुरुष से विवाह करती हैं संततियां होंगी। 50% हीमोफीलिया पीड़ित वर्णांध पुत्र तथा 50% सामान्य पुत्र। 96 का होगा एल्बिनिज्म दैहिक अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। किसी युगल जो कि सामान्य त्वचा वर्णकता वाले हो का पहला शिशु एल्बिनो था उनके दूसरे शिशु के एल्बिनो होने की कितनी संभावना होती है? 25%। 97 का क्या होगा? एक जीन के प्रथम कूटक के प्रथम क्षार में उत्परिवर्तन होने से अकायित प्रोटीन उत्पन्न होता है। ऐसा उत्परिवर्तन कहलाता है मिससेंस उत्परिवर्तन। 88 नंबर है 98। XXY गुणसूत्र से युक्त व्यक्ति पीड़ित होता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से। 99 का है 47 गुणसूत्रों वाली व्यक्ति एक अतिरिक्त Y गुणसूत्र के कारण किससे पीड़ित हो जाता है? ये होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 200 का होगा किसी रोग से पीड़ित पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। उनके 8 बच्चे, 3 पुत्रियां व 5 पुत्र होते हैं। सभी पुत्रियां पैतृक बीमारी से ग्रसित होती हैं जबकि कोई भी पुत्र इससे पीड़ित नहीं होता। निम्न में से किस वंशागत विधि को इस बीमारी के लिए प्रस्तावित करेंगे? लिंग संलग्न प्रभाविता। और 1 का है 201 बिंदु उत्परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण इस रोग में पाया जाता है तो हसियाकार रुधिराणु अरक्तता। 202 एक महिला जिसके पिता एल्बिनो थे एल्बिनो पुरुष में शादी करते हैं उनकी संतानों में अनुपात होगा 1 एल्बिनो 1 सामान्य। 203 वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स होते हैं होलेंड्रिक जीन्स। और इसमें निम्नलिखित 204 निम्न में से फसल की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन के कारण नहीं है? तो इसमें सही होगा रेड्डी की अरुणा। और 205 है हेप्लोइड्स अगुणित उत्परिवर्तन के अध्ययन के लिए द्विगुणित की अपेक्षा उत्तम होते हैं क्योंकि अगुणितों में अप्रभावी उत्परिवर्तन तुरंत अभिव्यक्त होते हैं। 206 का है यदि सामान्य माता पिता के आधे पुत्र हीमोफीलिया से पीड़ित हो व आधी पुत्रियां इसकी वाहक हो तो जीन उपस्थित होगा माता के एक X गुणसूत्र पर। और 207 का है सामान्य माता पिता के नर बच्चे के वर्णांध होने की संभावना होगी संभव है यदि नाना वर्णांध थे। 208 नंबर है मेंडेलियन कारकों का पृथक्करण किसमें होता है? एनाफेज पूर्व अवस्था फर्स्ट में। और 209 का है मनुष्यों में 45 गुणसूत्र एकल X और बाई XO असामान्यता कारण होती है टर्नर सिंड्रोम का। 210 है डाउन सिंड्रोम का कारण है गुणसूत्रों का डिसंजक्शन। ये कौन सा नंबर है?
सवाल देख लेते हैं। यदि माता वर्णांध व पिता सामान्य हो तो उनके बच्चे होंगे वर्णांध पुत्र व सामान्य वाहक पुत्रियां। ये है दूसरा सवाल है। एक वर्णांध लड़की मिलना मुश्किल है। वर्णांध लड़की तभी होगी जब उसके पिता व नाना वर्णांध हो। और ये निम्न में से कौन सी एक आनुवंशिकता बीमारी है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। 214 का है। पुरुषों में हीमोफीलिया अधिक पाया जाता है क्योंकि यह अप्रभावी सुप्त विशेषक यक्ष गुणसूत्र द्वारा ले जाता है। 215 का है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नर बालक में लैंगिक पूरक होता है XY। और 216 का है। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उत्परिवर्तन सामान्यतः होते हैं प्रेरित।